Hello, everyone. Welcome back to Connect Conversations. Hope you all are doing well and keeping safe. Today, we have with us someone whose expertise is mindful meditation, and she has been working in the field of happiness and well being for a very long time now. Author of various books on happiness and education, she is also the editor in chief of a monthly magazine called Being Mindful. Her documentary film on suicide prevention was awarded at the Khajuraho International Film Festival this year. She has been the recipient of KP Narayanan Award for Journalism given by Sapri Sangrahalaya, Government of Madhya Pradesh in the year 2020. She has also received Nari Shakti Ko Pranam Award by Brij Bhumi Foundation Mathura for her outstanding contribution to journalism, as well as Innovative Researcher of the Year Award by SREE Chennai. She has also been former Junior Research Fellow for ICPR. She has been conducting mindfulness-based awareness programs, workshops, and webinars all over the country successfully. A very warm welcome to Dr. Ritu Sharma, founder Being Mindful Foundation. Namaskar, madam. Welcome to MT Connect and Connect Conversation का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Andra. Thank you. तो मैम हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके जो मध्य प्रदेश है उससे जो कनेक्ट है आपका, जो आपके संबंध है उसके बारे में और थोड़ा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए. मध्य प्रदेश से कनेक्ट तो जन्म से ही है और इसमें इस तरीके से कनेक्ट ऐसे बना हुआ है कि जन्म से यहाँ पर हैं और पढ़ाई भी यहीं पर हुई है और अपना काम भी यहीं पर करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे काफी सालों से हैं और जुड़े हुए हैं अपने काम के जरिए, अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, जो सोचते हैं, उन सभी के जरिए. जी, ओके. सो मैम अब आते हैं जैसे ये जो बीइंग माइंडफुल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बीइंग माइंडफुल मतलब माइंडफुलनेस जैसे आप कहते हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है और इस विषय में आपकी रुचि बोलेंगे या इसको यहाँ पे इसको एक शुरुआत देने की आप में प्रेरणा कहाँ से और कैसे आई? बीइंग माइंडफुल एक्चुअली मैंने जब अपना पीएचडी शुरू किया था 2013-14 में, जब मैंने शुरू किया था, एडमिशन हुआ मेरा, तो उस समय मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन मेरा टॉपिक फाइनल नहीं था और मैं सोच रही थी कि मैं ढूंढ रही थी कि मुझे किस में करना है. एजुकेशन में मेरा रजिस्ट्रेशन था, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाऊं जिसमें कि कुछ उससे समाज को लाभ मिल सकता हो, उससे सभी लोगों को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से उनका जो जीवन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा में परिवर्तन हम ला सके, ऐसा कोई विषय मैं सोच रही थी और मैं ढूंढ रही थी. फिर ढूंढते ढूंढते ही मुझे माइंडफुलनेस, चूंकि मेरी रुचि शुरू से ही रही है अध्यात्म में और ध्यान और दर्शन, इन सभी चीजों की तरफ, तो ढूंढते ढूंढते मुझे माइंडफुलनेस एक टर्म मिली. माइंडफुलनेस का फिर उसका रूट देखा तो वो भारत से ही जुड़ा हुआ था. बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वहां पर की स्मृति से इसको मतलब इसका जन्म होता है. और हमारे यहाँ पर इसके ध्यान के रूप में हम लोग उसको हमने अपनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम है वो मेडिकल साइंस में हुआ है और अमेरिका में शुरुआत हुई है 90s में. तो इस तरीके से माइंडफुलनेस टर्म वहां से ये जो टर्मिनोलॉजी मिली और मैंने इसको देखा, नोटिस किया, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये चीज एक ऐसी है जो हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बच्चों की लाइफ हो, चाहे वो एडल्ट के लिए हो, ओल्ड एज लोगों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइफ, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाने के लिए बहुत एक अच्छा एक तरीका है, एक अच्छा टूल हो सकता है, जिसका अभ्यास अगर किया जाए तो, प्रैक्टिस किया जाए तो इस तरीके से मैंने फिर माइंडफुलनेस अपना टॉपिक लिया पीएचडी के लिए. उसमें पीएचडी शुरू हो गई. उसके बाद मुझे लिखने पढ़ने का शौक शुरू से ही रहा है. मैं बचपन से ही लिखती रही थी, कभी अखबार में, कभी कहीं, और कभी कभी नहीं भी देती थी कहीं पर, लेकिन लिखना जारी रहा और पढ़ते रहना भी हमेशा बना रहा. तो 2017 में मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैगजीन निकाली जाए जिसमें कि सभी को मौका भी मिले और एक इसी तरीके से लिविंग मतलब कहना चाहिए जीवन बिल्कुल पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर हो, जो जिससे लोगों को पढ़ने के बाद अच्छा महसूस हो, कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आए, कहीं ना कहीं उनकी सोच प्रभावित हो और वो सकारात्मक दृष्टि से जीने की दिशा में आगे बढ़ सके.
तो ये सोच के फिर हमने मैगजीन का इनिशिएटिव लिया। मेरे हस्बैंड ने इसमें मुझे पूरी सहायता की, उन्हीं की वजह से संभव हो पाया। और 2017 में हमने शुरू किया था और अभी तक चल रहा है। अभी बीच में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें थी तो अभी ब्रेक है इसमें। अच्छा, ओके ओके। तो मैम जैसे कि अभी हम लोग वही जो बात कर रहे थे कि जैसे आजकल का जो है लोगों की जीवन शैली जैसी हो गई है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है लोग। तो ये आजकल का जो तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं लोग जिनसे जूझ रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी, तो उसमें ये माइंडफुलनेस के क्या लाभ हैं? अगर हम इसको और विस्तार से अगर जानना चाहें तो मतलब क्या रहता है, इनका फायदा क्या रहता है इस माइंडफुलनेस का? माइंडफुलनेस जो शब्द है जी। उसका अर्थ होता है कि हम अपने वर्तमान में कैसे जुड़े रहते हैं, हम अपने वर्तमान के प्रति कितने सजग हैं। इसका अर्थ ये है मतलब कि कोई ऐसी चीज कि जब आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी काम में आप जुड़े हो, संलग्न हो कहना चाहिए, लेकिन आप पूरी अवेयरनेस के साथ उस काम में हो। जिसमें पूरी अवेयरनेस का मतलब होता है आपका मन भी वहां पर हो, आपका शरीर भी हो और आपकी आत्मा भी हो। तो इस तरीके से टोटैलिटी के साथ किसी भी चीज में रहना, और उसमें जब एक अवेयरनेस पैदा होती है, एक ध्यान जिसको बोलते हैं वो पैदा होता है, तो उसको कहते हैं कि ये माइंडफुलनेस है। और ये इसको ध्यान तभी कहा जाता है जब आपका सब कुछ आप पूरी तरह से इकट्ठा होकर के किसी काम में हैं, या नहीं भी हैं तो भी एक ऑब्जर्वर के रूप में आप हैं, जिसको साक्षी बोलते हैं हम। तो जितना जितना साक्षी भाव बढ़ता जाता है तो उससे होता यह है कि आपके ऊपर किसी दुख का या किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति का उस तरीके से प्रभाव नहीं पड़ता जैसा कि इस ध्यान वाली अवस्था से पहले पड़ता था। मतलब कि जब आप माइंडफुल हो जाते हैं तो परिस्थितियां तो हमेशा आती हैं और आती ही रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होता कि परिस्थितियां नहीं आए, अच्छी बुरी सब तरह की आती, लेकिन हम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ ये परिस्थिति आ रही है, हाँ ये गुस्सा आ रहा है, ये स्ट्रेस आ रहा है, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे और किस तरीके से हम इसमें रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरीके से बहुत कहीं ना कहीं बहुत गहरे आपके मन के ऊपर ये काम करता है जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं, और छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों तक को आप ध्यान से करते हैं, तो अपने आप ही एक अवेयरनेस का जन्म हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं कि आप ध्यान में हैं। तो ध्यान में जब आप होते हैं तो ऐसा ही होता है जैसे आपके सर के ऊपर एक ईंट जोर से मार दी जाए, और अगर उसी ईंट के बारीक बारीक टुकड़े कर दिए जाए, बिल्कुल चूरा जिसको बोलते हैं, और वो आपके ऊपर गिरा दी जाए, तो दोनों चीजों में फर्क होगा। आपको अनुभव पता होगा कि जोर से जो धक्का लगा था वो पहले लगता था, लेकिन जब हम मेडिटेट होने लगे, जब हम ध्यान की स्थिति में आ गए हैं, तो वही ईंट गिर रही है, लेकिन वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चूरे के रूप में गिर रही है, तो चोट नहीं लगती है, कहीं ना कहीं हम हर्ट नहीं होते हैं। तो ये साक्षी भाव बहुत जरूरी है जीवन में। इसके साथ इससे हम बैलेंस कम से कम बना सकते हैं। ओके ओके। मैम जैसे अभी हम शुरुआत में आपकी प्रोफाइल में बात कर रहे थे और आपने शुरू में भी बताया, जैसे आपने शुरुआत करी थी बीइंग माइंडफुल मैगजीन से आप लोगों ने शुरुआत की, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए मैम, काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दीजिए कि कैसे शुरुआत रही, अभी कैसा रिस्पॉन्स रहा है, मतलब इसकी जर्नी कैसी रही है? देखिए मैगजीन मैंने जैसे कि बताया कि 2017 में इसको हमने शुरू किया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी, बाइलिंगुअल मैगजीन थी। हिंदी का कंटेंट ज्यादा था, इंग्लिश का कम होता था, क्योंकि हम चाहते थे कि लैंग्वेज कभी भी बैरियर ना बने। अगर भारत से बाहर भी कुछ लोग हमारे मैगजीन से जुड़ना चाहते हैं, आर्टिकल्स देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग हमेशा स्वागत करते थे, और इस तरीके से दोनों भाषाओं में थी। तो इसका रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें हम एक थीम लेते हैं, हर महीने एक थीम होती है, उस थीम से जुड़ी सारा कंटेंट हम इसको बनाते थे। और सबसे मजेदार और रोचक बात ये होती थी कि हम इसमें फिल्मी हस्तियों से भी इंटरव्यू करते थे, हम इसमें पॉलिटिशियंस से भी करते थे, जो स्पोर्ट्स की फील्ड में है उनसे भी हम बात करते थे। जितने भी क्षेत्र हैं, जितने हर संभव हमने कोशिश की है, बड़े बड़े लोगों से लेकर के ऐसे भी लोग जो बिल्कुल कहना चाहिए अपने क्षेत्र में बड़े महारथी हैं, लेकिन उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो हर तरह के लोगों को हमने इसमें हमने अपने मैगजीन में उनसे बात की, और उनसे बात करके उनके जीवन का जो इसेंस है वो हमें लेने की कोशिश की हर महीने के अंक में। तो ये बड़ा ही बहुत अच्छा एक तरीके का मैगजीन बन गई थी, जो
मुझे लगता है कि बहुत कम मैगजीन्स हैं भारत में कि इस तरीके का कंटेंट होता है, या तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो बिकती हैं और मिर्च मसालेदार और उस तरीके की बड़ी हल्की फुल्की सी मनोरंजन वाली, कि आप ट्रेन में एक खरीद लेते हो, पढ़ते हो और उसके बाद फेंक देते हो। तो ये मैगजीन हमने इस तरह की नहीं बनाई, हमने सोचा कि नहीं, अगर कोई ट्रेन में खरीदे तो वो लेकर जाए और उसको बार बार पढ़े। तो इस तरीके से हमने इसका कंटेंट रखा और थीम बेस्ड रखा, और पूरा उद्देश्य यही था कि पढ़ने के बाद इंसान के मन में और उसकी विचारधारा में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ, इसको ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ उसके लिए रास्ते खुल जाएं। अगर वो परेशानी में है, अगर वो कुछ ढूंढ रहा है, कोई समाधान चाह रहा है, हम किसी को पका पकाया समाधान तो नहीं दे सकते, लेकिन उसकी सोच में जरूर हम एक बदलाव लाने की दिशा में मतलब उनको हिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैगजीन बहुत सफल रही। महाराष्ट्र में हम भेजते थे, दिल्ली की तरफ हमने भेजा, थोड़े कुछ रीजन्स में भेजते थे, हिंदी भाषी राज्य जो हैं, और अच्छा रिस्पांस मिलता था। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे ईमेल लिखते थे कि आपकी मैगजीन बहुत अच्छी लगी, और इस तरीके से रिस्पांस आता था, तो मुझे बहुत अच्छा और संतोष मिलता था कि नहीं, कुछ काम ढंग से हो रहा है, कुछ अच्छा किया है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आमतौर पे हम लोगों ने देखा है, जैसे जो ये मेट्रो शहर होते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर हो गए, ऐसी जगहों पे इस तरह के जैसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे बीइंग माइंडफुल, जैसे आप प्रोग्राम चला रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम और बहुत पॉपुलर भी होते हैं और डिमांड में भी रहते हैं, मतलब लोग पूछते भी हैं, इनमें हिस्सा भी लेते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ में हमारे प्रदेश में इसकी सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और उसकी इस तरह का रिस्पॉन्स रहा है कि आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, अगर मेट्रोज की बात करें, मेट्रो सिटीज की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है, क्योंकि एक तो दूरियां बहुत होती हैं और वहां पे सरवाइव करना भी कठिन होता है, बहुत तरह की चुनौतियां होती हैं, और संसाधन भी कम होते हैं, क्योंकि सारे गांव से, छोटे शहरों से लोग महानगरों की तरफ ही भागते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत तनाव भी पैदा होता है, रोज 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 की लाइफ, डेली जो लाइफ होती है रोजमर्रा के जीवन में। तो वहां पर इस तरीके के काफी प्रोग्राम्स होते हैं और हो रहे हैं बहुत सक्सेसफुली। मतलब कि यहाँ तक कि बच्चों को भी तनाव हो रहा है, तो बच्चों के लिए भी इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह के प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं, जहाँ पे पेरेंट्स बड़े इंटरेस्टेड होते हैं करने के लिए। क्यों? उसका कारण ये है कि एक तो मैंने बताया कि बहुत डिफिकल्टीज बहुत है लाइफ में, और परिवार सिकुड़ गए हैं, जगह भी सिकुड़ गई है, छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग रहते हैं, छोटी छोटी जगहों में रहते हैं, एक एक दो दो कमरे में। तो वहां पर ना आपका रूटीन बिल्कुल बंधा हुआ फिक्स रहता है, आपके पास ना प्रकृति से जुड़ने का मौका होता है, ना अपने बारे में बैठ के सोचने का मौका होता है। तो इस वजह से इतना तनाव होता है। चुनौतियां तो हैं ही, नो डाउट, वो तो है ही, वो तो आप हमेशा उनको देख ही रहे हैं और उन पर जूझ रहे हैं, अच्छा बेहतर अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होते हैं और काफी मतलब बड़े पैमाने पर इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, जहां जैसा भी हो सकता है। चाहे इसको आप मेडिटेशन बोल लीजिए, चाहे आप इसको सहज योग बोल लीजिए, कई कई दक्षिण भारत के भी बड़े संस्थान हैं जो इस तरीके के कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल जैसे जो शहर हैं, ये भी काफी बड़े नगर के रूप में जाने जाते हैं, औद्योगिक नगर है इंदौर जैसे शहर। तो ऐसा नहीं है कि केवल महानगरों में ही इसकी जरूरत है, छोटे शहरों में भी वही चीजें हैं, क्योंकि जीवन तो सब जगह एक सा ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कुछ और तरह की चुनौतियां हैं, महानगरों में किसी और तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो बराबर वैसी ही है। उसका जो रेशियो है वो कम ज्यादा हो सकता है, कि यहाँ कम है या वहां पर ज्यादा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे छोटे शहरों में हमारे पास जगह होती हैं, कि हम जैसे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, या और शहरों की, तो जगह है थोड़ी सी घूमने फिरने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। और जैसे भोपाल की बात करें तो काफी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग चले जाते हैं, मिलते, मतलब नेचर के साथ आप जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ आप अच्छे से जुड़े रहते हैं सोसाइटीज में। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पे आराम है, मतलब कहना चाहिए कि जहाँ बहुत तनाव वाली जगह है, जैसे वर्क प्लेस हुए, तो ऑफिसेज में लोग बहुत तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनको फिर जरूरत पड़ती है कि कोई कुछ मोटिवेशन हमको मिले, कुछ ऐसी ट्रेनिंग मिले कि हम कैसे इससे बाहर निकलें। तो वहां पर ये प्रोग्राम बड़े सक्सेसफुल होते हैं। लेडीज के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, होता है इस तरीके के कार्यक्रमों में उनको जोड़ना, या उनको भी बताना, अवेयर करना कम से कम,
क्योंकि उनके साथ भी बड़ी घरेलू भी दिक्कतें बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स के काफी मैटर होते हैं, और दूसरी चीज उनके वर्क और लाइफ मतलब घर और बाहर का भी संतुलन बिठाना होता है। तो इस तरीके से उनके जीवन में भी बहुत चुनौतियां होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े शहरों चाहे छोटे शहरों, जीवन वैसा ही है, अंतर है स्थिति परिस्थितियों का, और उनको भी उतना ही तनाव होता है जितना कि बाहर किसी बड़े उसमें हो सकता है। तो सभी को जरूरत है। मध्य प्रदेश में भी कई कार्यक्रम ऐसे चलते हैं जिसमें कि मेडिटेशन के माध्यम से, और बहुत सक्सेसफुली ये चलते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी वर्कशॉप्स करती हूँ तो मुझसे भी बहुत लोग जुड़ते हैं, और मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मुझसे बिल्कुल खुल के ओपनली चर्चा भी करना लोग चाहते हैं, जिनको मैं नहीं जानती है, जो मुझे नहीं जानते, बस थोड़ा सा ही जानते कि हाँ ये इनसे बात की जा सकती है। तो सभी लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, और बहुत जरूरत है इस तरह के कार्यक्रमों की। मैम, आपने हाल ही में वो जो दैनिक भास्कर के फिल्म समीक्षक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जयप्रकाश चौकसी जी, उनकी बायोग्राफी लिखी है, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, जयप्रकाश चौकसी जी बहुत बड़े फिल्म समीक्षक, वितरक और लेखक हैं। पिछले 25-26 सालों से दैनिक भास्कर में उनके आलेख आते हैं पर्दे के पीछे, जो मैं भी पढ़ती रही थी। मैं अपने उस समय कॉलेज लाइफ में थी, और तब से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे वही कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अच्छा लगता था पढ़ के, और काफी डेप्थ है उनके जो कॉलम्स रहते थे, वैरायटी बहुत होती थी। तो मैं बड़ा प्रभावित थी, और काफी मुझे अच्छा लगता था उनको, मतलब वो पढ़ने के बाद लगता था कि हाँ कुछ पढ़ लिया, सार्थक, ऐसा महसूस होता था। फिर पत्रिका जब हमने शुरू की तो उनसे परिचय हुआ, और उनसे हमने अपने मैगजीन में भी इंटरव्यू किया था। फिर उसके बाद में उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, और कुछ फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं। राज कपूर की फैमिली से उनका बहुत अच्छे उनके संबंध हैं पूरे परिवार के। तो उस तरीके से काफी कुछ उनके जीवन में ऐसा है कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं जी, और उनको अच्छा लगेगा अगर वो चीजें बाहर आएंगी तो उनके माध्यम से। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं करना चाहती हूँ, और बस फिर हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो तैयार हो गए, उन्होंने अपनी इच्छा जता दी कि चलो ठीक है, आपको करना है तो मैं सहयोग कर दूंगा। और इस तरीके से फिर हमने शुरू किया। 2018 जुलाई में मैंने शुरू किया था, और अभी काफी टाइम हो गया लॉकडाउन के कारण भी। उसके बाद 2021 में ये किताब पब्लिश हुई है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से, भोपाल से ही। और उनके जीवन के जितने भी अनदेखे पहलू हैं वो इस किताब के जरिए मैंने बाहर लाने की कोशिश की है, जो उनके प्रशंसक हैं भारत में, पूरे देश में, और बाहर भी जो उनको पढ़ते हैं। और इस तरीके से किताब का काम कंप्लीट हुआ। और इसकी जो किताब की भूमिका है वो सलमान खान ने लिखी है। क्योंकि सलीम खान साहब से भी उनके बहुत अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो बस उन्होंने बड़ी खुशी से इसकी भूमिका लिखी, और बाकी सभी से हमने बातचीत की है इसके अंदर। ओके, इस तरीके से ये काम पूरा हुआ। बहुत बढ़िया मैम। मैम, एक आपने अभी सागर यूनिवर्सिटी जो है हमारा सागर विश्वविद्यालय, उनके लिए भी आपने एक हैप्पीनेस हैंडबुक लिखी है। ये किस तरह की बुकलेट है, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है ये? जैसे कि मैं वेलबींग के फील्ड में काम कर रही हूँ, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के थ्रू कैसे आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप इधर अपने कैसे बदलाव ला सकते हैं। और बच्चों के लिए तो मैं बहुत कर ही रही थी, स्कूलों में भी मैं काफी वर्कशॉप्स और सेमिनार वगैरह करते रहती हूँ। तो सागर विश्वविद्यालय के साथ भी मैं इस तरीके से जुड़ी। उनका जो शिक्षा विभाग है, टीचिंग लर्निंग सेंटर है सागर विश्वविद्यालय में, वहां पर मैंने कुछ डाइट के लिए कुछ वर्कशॉप्स की इस तरीके की। तो उनको अच्छा लगा। डॉक्टर संजय शर्मा वहाँ पे जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप एक हैप्पीनेस हैंडबुक लिख सकते हैं क्या। तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ। तो बहुत जल्दी में फिर हमने इसको किया, और 40-50 पन्ने की है ये करीब करीब। इसमें इस हैंडबुक में कि कैसे उसी मतलब स्कूल के परिवेश में ही बच्चों को किस तरीके से बिल्कुल आनंददायक शिक्षा के माध्यम से उनमें लर्निंग कैपेबिलिटीज को हम बढ़ा सकते हैं। और कौन मतलब कहना चाहिए जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं
उनको कैसे हम उसको कैसे हम डेवलप करें। टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स के लिए है एक्चुअली हैंडबुक, तो टीचर्स कैसे उसको डेवलप करें कि बच्चे के अंदर उसी एनवायरनमेंट में रह के वो अच्छे से अपना उसका विकास हो सके, कहते हैं जिसको ओवरऑल उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो। और इसमें कई सारे टॉपिक्स हमने लेने की कोशिश की। सबसे पहले वही हमने अवेयरनेस से शुरू किया है, इसको माइंडफुलनेस से शुरू किया है, और इसके बाद हमें सफलता विफलता में कैसे स्टेबल रहना है, डर से कैसे जीतना है, और इसके बाद में हमने इसमें लिया है कि समस्याओं से कैसे जूझना चाहिए, या हमने इसमें लिया है कि ग्रेटिट्यूड यानी कि कहना चाहिए धन्यवाद का जो भाव होता है उसको कैसे हमें विकसित करना चाहिए। तो इस तरीके से 8-10 टॉपिक जो मुझे लगे कि ये इनके माध्यम से कुछ बीज हम बो सकते हैं बच्चों के मन में, और वो बीज अगर हमने बो दिए हैं तो फिर कोई शंका नहीं कि उनका जो सोच है वो एक सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। जैसे कि एक पौधा होता है, उस बेल वाला जो पौधा होता है उसको अगर आप सही दिशा में उसको क्लाइम करने के लिए जगह देते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बढ़ता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है, पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमें इसके टॉपिक्स रखे, और इसको भी अभी फरवरी में ही इसका लॉन्च हुआ है सागर विश्वविद्यालय में, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उनकी TLCC की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है पढ़ने के लिए। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया मैडम। मैम अंत में इससे पहले कि मैं आपको वी लीव यू, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों का एज अ बीइंग माइंडफुल जो आप लोग का फाउंडेशन है, तो उसमें निकट भविष्य में आप लोग क्या नई योजनाएं बना रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं करने के लिए, और आजकल का जो युवा वर्ग है हमारे प्रदेश का स्पेशली, उनके लिए किस तरह का मार्गदर्शन आप दे सकते हैं अंडर दिस फिलॉसफी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बीइंग माइंडफुल फाउंडेशन जो है BMLF जिसको हम कहते हैं, तो हमने अभी तो 1-1.5 साल में तो ऑनलाइन हमने एक टॉक शो जैसा शुरू किया था अफगान के नाम से। उसमें मेरे साथ में 2 और प्रोफेसर हैं, मित्र हैं जो मेरे, हम तीनों ने ऐसे शुरू किया था। तो उसमें हम किसी भी मतलब जो करंट टॉपिक्स होते थे, ट्रेंडिंग इश्यूज होते थे, चाहे वो डिप्रेशन को लेकर हो, चाहे वो और किसी जीवन की समस्या को लेकर हो, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन, तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करके और लोगों को जोड़ते थे। और उसपे वही हम कहते हैं ना कि एक विचार से आपका जीवन बदल सकता है, तो हम उस विचार के पीछे काम करते हैं बस, कुल मिला के ये है। क्योंकि हम वो जानते हैं कि वो एक चीज ऐसी है कि आपका विचार बदलता है तो आपके कर्म बदलते हैं, और तो ही आपका जीवन बदलता है। तो ये बड़ी गहरा दर्शन है जिसमें मेरा बहुत विश्वास है। और बीइंग माइंडफुल फाउंडेशन जो है वो भी इसी उद्देश्य को लेकर के काम कर रहा है कि उसमें हम इस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएं। कोर्सेज भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, यदि कोई विश्वविद्यालय में संचालित करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, या कहीं पर और भी, तो इस तरीके से छोटे छोटे और भी मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए हैं जो लाइफ को बेटर करते हैं और आपकी सोच को भी बदलते हैं। और इससे जो है आपका पूरा कहना चाहिए कि आपका भी दर्शन बदल जाता है, और आपको लगता है कि नहीं, जीवन व्यर्थ नहीं है, समस्याओं परेशानियों के अलावा भी जीवन का कुछ अर्थ है, औचित्य है। तो ये ढूंढने में हमारा जो फाउंडेशन है वो मदद करता है लोगों की। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन था। आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने खुद ने बहुत कुछ सीखा, तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला। मैं अपने व्यूअर्स से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है, कोई किसी तरह का प्रश्न है जो आप डॉक्टर शर्मा से पूछना चाहेंगे, प्लीज हमको लिखिए info@mpconnect.com, या फिर हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट डालिए, हम मैम तक आप लोग के क्वेश्चन पहुंचाएंगे एंड वील गेट बैक टू यू विद हर आंसर्स। सो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और अपने हमसे ये सब अपनी बातें शेयर करी। एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स हु जॉइंड अस, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट कन्वर्सेशन। थैंक यू।